कि कौन कौन सा प्लैनेट हमारे लिए खराब है अगर दशा का सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब जब इस प्लैनेट की दशा आएगी, आप जो कर रहे हैं वहां से काट के आपको अलग कर दिया जाए। अब आप ये कहेंगे कि साहब इसका मतलब 4 प्लैनेट तो सबके खराब होते हैं। जवाब है हाँ। ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक लगातार हैप्पी रहते हैं और बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक लगातार परेशान ही रहते हैं। अब जब भी तीसरे प्लेनेट की दशा आएगी, ये आपको मेहनत जरूर करवाएगी। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो वैदिक ज्योतिष का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है दशा सिस्टम। यानी आपकी जिंदगी में कब कौन से प्लेनेट की दशा चल रही है। जब हम बात करें दशा की, तो ये दशा एक्चुअली प्लेनेट की नहीं, ये आपकी और हमारी दशा है। वो प्लेनेट अगर हमें अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो समय हमारा अच्छा बीतेगा। अगर वो प्लेनेट खराब रिजल्ट दे रहा है तो हमारा समय नेचुरली खराब बीतेगा। ये एक बेसिक ज्योतिष का फंडामेंटल रूल है। तो ज्यादातर लोग जो ज्योतिष में बहुत समय से हैं, वो भी यहाँ पर इस पॉइंट पे गलती कर जाते हैं कि कौन सा प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देगा और कौन सा प्लेनेट खराब रिजल्ट देगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इसको एकदम सिंपल करके आपको समझाऊंगा। तो इसके लिए जो हमको सबसे पहले देखना है वो ये देखना है कि कुंडली में आपका चंद्रमा कौन से राशि में और कौन से नक्षत्र में बैठा है। यहाँ प्राइमरी है नक्षत्र। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का एक मालिक होता है, जो एक प्लैनेट होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का एक लॉर्ड होता है, उसका एक ओनर होता है, जो एक प्लैनेट होता है। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं और 9 प्लैनेट होते हैं। 9 प्लैनेट का 27 नक्षत्र, यानी हर प्लैनेट के 3-3 नक्षत्र जरूर होंगे, लेकिन सीक्वेंस में ये तीनों एक साथ नहीं आते। अभी एग्जांपल देके बताते हैं। मान लीजिए सीक्वेंस में पहला जो प्लैनेट है वो है केतु। यानी केतु का नक्षत्र सबसे पहला होगा, यानी एरीज राशि में, यानी मेष राशि में सबसे पहला नक्षत्र केतु का आएगा। फिर लियो में सबसे पहला आएगा, फिर सेजिटेरियस में सबसे पहला आएगा। इस तरह से सीक्वेंस चलता है। दूसरा होगा शुक्र का, तो एरीज में सेकंड जो नक्षत्र आएगा सीक्वेंस में वो शुक्र का आएगा। ऐसे ही लियो में आएगा, ऐसे ही सेजिटेरियस में आएगा, एंड सो ऑन। जैसे ये सारे सीक्वेंस चलते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये सीक्वेंस क्या है और कैसे बनता है। वहीं से आगे की स्टोरी शुरू होगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि सीक्वेंस क्या है। देखिए, ये है सीक्वेंस। पहला नक्षत्र जो है वो होता है केतु का, दूसरा वीनस का, तीसरा सूर्य का, चौथा चंद्रमा का, पांचवा मंगल का, छठा राहु का, सातवां जुपिटर का, आठवां शनि का और नवा मरकरी का। ये नॉर्मल काल पुरुष कुंडली का या नॉर्मल सीक्वेंस है। यानी ये एरीज में पड़ेगा पहला, तो पांचवी राशि हुई लियो, लियो में पड़ेगा और फिर पड़ेगा सेजिटेरियस में। ऐसे ही ये वीनस है, ये पहला पड़ेगा एरीज में, फिर सेकंड पड़ेगा लियो में, फिर तीसरा पड़ेगा सेजिटेरियस में। फिर आएगा सूर्य का नक्षत्र। कुछ हिस्सा इसका पहले एरीज में होगा और बाकी हिस्सा होगा टॉरस में, यानी 2 नंबर राशि में। इसी तरीके से 5 और 6 नंबर राशि यानी लियो और वर्गो में कुछ हिस्सा इसका होगा लियो में, और उसके बाद वाला जो रिमेनिंग पार्ट है 3/4 यानी 10 डिग्री, वो जाएगा 6 नंबर राशि में। और फिर इसी तरीके से आप देखेंगे तो सेजिटेरियस में जाएगा इसका पहला कुछ हिस्सा और बाकी हिस्सा जाएगा नंबर 10 राशि में। ये इसका सीक्वेंस होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, ये सीक्वेंस चलता है। तो आप अगर इसको समझें, तो अगर स्टार्ट यहां से हो रहा है तो एंड यहां पर हो रहा है। इसका मतलब कैंसर राशि यानी कर्क राशि का आखिरी नक्षत्र मरकरी का होगा। ऐसे ही स्कॉर्पियो यानी का राशि का आखिरी नक्षत्र मरकरी का ही होगा। ऐसे ही पाइसेस राशि का आखिरी नक्षत्र भी मरकरी का ही होगा। और इसी तरीके से ये सीक्वेंस चलता जाता है। तो जब चंद्रमा अलग अलग राशियों में घूमता है तो वो राशियों के साथ साथ उसका छोटा छोटा हिस्सा जो नक्षत्र होता है वहां से भी घूमता है। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है
कि आपका चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, उस नक्षत्र को यहाँ पकड़ लीजिए उसके मालिक। वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। मैं आपको बता दूँ आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट अगर एक निकलना चाहे तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। ठीक है? उस प्लैनेट को पकड़ लीजिए और सीक्वेंसिंग कर लीजिए। मान लीजिए आपका बर्थ का चंद्रमा है मंगल के नक्षत्र। तो मैं अभी एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, तो सीक्वेंस आपका कैसे बनेगा? पहला प्लैनेट होगा आपका मार्स, ठीक है? मार्स के बाद अगला प्लैनेट होगा राहु। उसके बाद जो तीसरा प्लैनेट आएगा सीक्वेंसिंग में वो आएगा जुपिटर। चौथा आएगा सैटर्न। पांचवा आएगा मरकरी। छठा आएगा केतु। वीनस हुआ सातवां, सन हुआ आठवां और मून हुआ नौवां। ये सीक्वेंस नोट कर लीजिए। तो अगर आपके जन्म का चंद्रमा मंगल का है यानी मंगल के नक्षत्र में है तो आप ये ले लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। आपको ये सीक्वेंस मिलेगा। अब ये सीक्वेंस हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? देखिए, अगर आपको ये पता पड़ जाए इस सीक्वेंस से कि आपका कौन सा प्लैनेट अच्छा है और कौन सा खराब, तो लाइफ की कैलकुलेशन करना, कोई प्रिडिक्शन करना ज्योतिष के बारे में या कोई प्रिडिक्शन देना, गाड़ी कब खरीदोगे, घर कब खरीदोगे, शादी कब होगी, हेल्थ कब खराब होगी, ये सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस का खेल है सारा। ठीक है? तो अगर हमें ये पता पड़ जाए कि इसमें से कौन सा प्लैनेट अच्छा है और कौन सा खराब, सिर्फ सीक्वेंस के नंबर से, तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्लैनेट इस सीक्वेंस में पहला आएगा, आपके बर्थ की विंशोत्तरी दशा यहीं से शुरू होती है। अगर चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है तो पहली दशा मंगल की, दूसरी राहु की, तीसरी बृहस्पति की, चौथी शनि की, पांचवी मरकरी की, छठी केतु की, वीनस की सातवीं, सूर्य की आठवीं और चंद्रमा की नवीं, लास्ट दशा चंद्रमा की आएगी। इन सारी दशाओं का टोटल होता है 120 ईयर्स। 120 साल की टोटल दशाएं होती हैं, लेकिन उन दशा का सीक्वेंस सबके लिए अलग अलग होता है। तो सीक्वेंस ये है, पहला मंगल, अगर आपका जो बर्थ का नक्षत्र है वहीं से शुरू करेंगे। अगर मंगल का है तो मंगल से शुरू करेंगे, शनि का है तो वहीं से करेंगे, मरकरी का है तो वहां से करेंगे और मून का है तो वहां से गिनती शुरू। ठीक है? अब अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्लेनेट अच्छा है कौन सा खराब, तो ध्यान रखिएगा सीक्वेंस में, मैं अभी आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सा प्लैनेट हमारे लिए खराब है अगर दशा का सीक्वेंस ये है। तो पहला तो ये मैंने रेड से मार्क कर दिया, तीसरा ये, पांचवा ये और सातवां ये चार प्लैनेट आपके लिए नेचुरली खराब है। अब आप कहेंगे अब ये तो एकदम सिंपल हो गया। हाँ बिल्कुल। कैसे? पहली दशा खराब होती है, पहला प्लैनेट, लेकिन आधा अच्छा भी होता है, लेकिन इसका खराब का रिजल्ट जरूर आता है, ये बिल्कुल तय है। तीसरी दशा बृहस्पति की, ये भी खराब जाएगी। पांचवी दशा मरकरी की, ये भी खराब जाएगी। और सातवीं दशा वीनस की, ये भी खराब जाएगी। अब खराबी क्या, एक ये पॉइंट है। और ये खराब क्यों है, इसका क्या कारण है कि यही खराब है, बाकी खराब नहीं है, बाकी अच्छे हैं। समझ लीजिए, जब भी हमारा जन्म होता है, जब भी किसी का भी जन्म होता है, तो वो जो जन्म का जो स्टार्ट पॉइंट होता है वो पेनफुल। अब आप कहेंगे कैसे? सबसे पहले अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको काट के माँ से अलग किया जाता है। अगर उसको ब्रीदिंग नहीं आ रही है तो उसको उल्टा लटका के हल्का-सा सहलाया जाता है ताकि सब कुछ वो बाहर निकल जाए, अंदर ब्रीदिंग जो साँस की नली में से सब बाहर निकल जाए। फिर बच्चा ज़ोर की साँस लेता है और फिर उसके बाद
वो रोना शुरू करता है। उसके बाद आपको तैयार किया जाता है और फाइनली मदर को दे दिया जाता है और मदर उसे फर्स्ट फीड देती है, यानी उसे खाना मिलता है। ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है। मैं इस सीक्वेंस में थोड़ा गलत हो सकता हूँ क्योंकि मेडिकल साइंस से रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन एक मोटा-मोटा आइडिया लगा लीजिए, नॉर्मल सीक्वेंस यही है। ठीक है? तो सबसे पहले जब-जब इस प्लैनेट की दशा आएगी, आप जो कर रहे हैं, वहाँ से काट के आपको अलग कर दिया जाएगा। यानी जो भी आप कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाएगा और कहा जाएगा नहीं अब ये नहीं करना, आप कुछ अलग करिए। आपकी काट के अलग कर देंगे, ठीक है? जैसे मदर को, चाइल्ड को अलग-अलग कर दिया जाता है, 2 डिफरेंट आइडेंटिटी बन जाती है। वैसे ही आप जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे ये परेशानी ज़रूर लाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही वो खत्म होता है, उसकी दशा, और जब बच्चे को तैयार करके उसकी मदर को हाथ में दे देता है, तो मदर सबसे पहले अपना फर्स्ट फीड उस बच्चे को देती है, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। वो है सेकंड, खाना। ये दूसरा प्लैनेट, यानी जैसे ही ये प्लैनेट अपनी दशा, अंतर्दशा इसकी खत्म होगी, आपका इमीडिएटली कुछ ना कुछ रिलीफ, सपोर्ट, फूड कुछ मिलने वाला है। मान लीजिए आपकी एज ऐसी है कि मान लीजिए आप 35, 36, 38 साल की उम्र में हैं और इसकी प्लैनेट की अंतर्दशा आई। महादशा तो आपके जन्म के समय ही आ जाएगी, लेकिन अंतर्दशा भी आती है। जैसे मंगल में राहु की, मंगल में जुपिटर की, मंगल में सैटर्न की, मंगल में मरकरी की। इसी तरीके से मान लीजिए आपकी कोई दशा चल रही है, मान लीजिए राहु में जुपिटर, राहु में शनि, राहु में बुध, राहु में केतु, राहु में शुक्र, राहु में सूर्य, राहु में चंद्रमा, इस तरीके से। तो जो अंदर वाली दशा होती है, मान लीजिए कि मंगल की अंतर्दशा शुरू हो गई, तो आप समझ लीजिएगा चैलेंजेस शुरू हो गए। और जैसे ही मंगल की दशा खत्म होगी, अंतर्दशा की बात कर रहा हूँ, तो सेकंड उसके बाद अगली वाली सीक्वेंस में राहु की ही मिलेगी और ये दशा आपकी अच्छी जाएगी। यहाँ पे आपको गॉड का ब्लेसिंग मिलेगा और आपको फीड मिलेगा, यानी कुछ खाने को मिलेगा। या अब खाना क्या होता है? अब 35, 40, 50 इयर्स की एज में खाने का मतलब ये होता है कि आपको वेल्थ मिलती है, ठीक है? तीसरी दशा जो आएगी, जैसे पहली खराब थी, दूसरी अच्छी थी, ठीक है? जिसने आपको सपोर्ट किया, वेल्थ दिया, ठीक है? तीसरी दशा आई बृहस्पति की। अब जब भी तीसरे प्लैनेट की दशा आएगी, ये आपको मेहनत ज़रूर करवाएगी। इसमें आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे। तीसरी दशा इज़ फॉर एफर्ट, और एफर्ट कोई करना चाहता नहीं है। हम सब चाहते हैं कि हम कम्फर्ट ज़ोन में रहें, ज़िंदगी हमारी स्मूथ चलती रहे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, थोड़ा करें और ज़्यादा पाएँ। ये दशा उसको सपोर्ट नहीं करती। ये दशा कहती है आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए ही इसे खराब कहा है और कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, ये मेहनत बहुत। अगले की बात करें, चौथी दशा जब आपको मिली, शनि की मिली, इस सीक्वेंस में वो शनि की मिली। अब शनि महाराज, हम उनके नाम से डरते हैं, लेकिन अगर ये सीक्वेंस है, तो ये शनि बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देगा। ये शनि आपको वेल्थ इंश्योर करेगा, आपको लग्ज़री इंश्योर करेगा, घर खरीदवाएगा, गाड़ी खरीदवाएगा, इस तरह का काम ये करेगा। क्योंकि शनि प्रॉपर्टी का ही कारक है और चौथे में आया, तो ये सारी चीज़ें तो सीक्वेंस में शनि ने देना ही है। इसका मतलब ये भी एक अच्छी दशा भी देगी, ठीक है? इसके बाद अगली दशा आई मरकरी। मरकरी की दशा विपत्ति कारक है, 5वीं दशा, 1, 2, 3, 4, 5। 5वीं इज़ विपत्ति, विपत। विपद मीन्स आपको चैलेंजेस आने वाले हैं, कोई विपत्ति, परेशानियां आती रहेंगी। सबसे पहले ये इमोशन पे अटैक करता है, पांचवा सीक्वेंस है। सबसे पहले ये इमोशन के साथ प्ले करता है, आपको इमोशनली वीक करता है, आपको सरेंडर कराने की कोशिश करता है, किसी ना किसी परेशानी में उलझा के रखेगा, अगर सीक्वेंस का पांचवा प्लेनेट है, ठीक है? फिर उसके बाद आया छठा। छठा इज गुड, छठा इज फॉर सक्सेस, लेकिन छठे की दशा में बीमारियां जरूर आती हैं, कोई ना कोई चैलेंजेस, कंपटीशन या डिजीज लगी रहती है। तो जब आपकी एज ज्यादा हो जाएगी तो डिजीज की तरफ ज्यादा इंडिकेट करेगा, जब आपकी एज कम होगी तो ये चैलेंजेस, कंपटीशन जरूर देता है और नॉर्मली उसमें सक्सेस ही दिलाता है, इसलिए अच्छा होता है।
सातवां जो प्लैनेट है, इसे वध कारक या निधन कारक कहा गया। इसका मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, निधन, वध, इसका मतलब ये नहीं है कि सातवें की अंतर्दशा आई और किसी की डेथ हो गई, ऐसा नहीं है। आप मान लो करियर में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो इस दशा में आप नौकरी चेंज कर लेंगे, छोड़ देंगे, बिज़नेस में लॉसेस हो जाएँगे, बिज़नेस चेंज कर लेंगे, उसमें परेशानी आ जाएँगी, इस तरह की। अगर एज ज़्यादा है, तो इसमें हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस ज़रूर आते हैं, जिसको क्योर करने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है। इसलिए इसको अगर देखा जाए, तो इन सारे में सबसे ज़्यादा खराब ये है सातवां। उससे कम खराब अगर मैं कहूँ, खराबी इस पकड़ूँ, ये सबसे ज़्यादा खराब है, ये उससे कम खराब है, ये उससे कम खराब है और ये उससे भी कम खराब है। यानी अगर मैं खराबी का सीक्वेंस करना चाहूँ, सबसे डिफिकल्ट कौन? बोले सातवां, ये सबसे ज़्यादा। नंबर 2 डिफिकल्ट कौन? पाँचवां। नंबर 3 डिफिकल्ट कौन? तीसरा, यानी ये वाला। और नंबर इससे थोड़ा कम डिफिकल्ट कौन? फोर्थ में ये। एक तो अगर हमें ये सीक्वेंस पता पड़ जाए, तो हमें पता पड़ जाएगा कि कुंडली में कौन सा प्लेनेट अच्छा है और कौन सा खराब। जिसकी दशा आपको मिल रही है या अंतर दशा मिल रही है, आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे को प्रॉब्लम्स क्या देगा या नहीं देगा। इसके अलावा जब कोई भी प्लेनेट की अंतर्दशा चल रही होगी या दशा चल रही होगी, वो नॉर्मली अच्छा रिजल्ट देती है। ये मैंने वर्ड यूज़ किया है नॉर्मली, क्योंकि बहुत सारे स्पेशल रूल भी होते हैं, वो इसमें भी होते हैं। ठीक है? अब आप ये कहेंगे कि साहब इसका मतलब 4 प्लेनेट तो सबके खराब होते हैं। जवाब है हाँ। 5 सबके अच्छे होते हैं। जवाब है यस। हाँ, ऐसा ही होता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक लगातार हैप्पी रहते हैं और बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक लगातार परेशान ही रहते हैं? बस इसी को तो लक कहते हैं। देखिए, आपका जो खराब प्लेनेट है, अगर किसी और ज्योतिष रूल की वजह से वो अच्छा हो जाए, एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए जुपिटर आपका खराब प्लेनेट है और वो आपकी कुंडली में एग्जॉल्टेड यानी उच्च कहो के कर्क राशि में बैठ गया, क्या होगा? तो अपनी खराबी कम कर देगा। एफर्ट का प्लेनेट था, एफर्ट एकदम घटा देगा और पॉजिटिविटी एकदम बढ़ा देगा। ठीक है, समझ गया? इसी तरीके से मान लो मरकरी है, मरकरी आपका खराब प्लेनेट है। मरकरी अगर बहुत अच्छा हो, एग्जॉल्टेड हो, 6 नंबर राशि में होता है, तो मरकरी की नेगेटिविटी एकदम कम हो गई और पॉजिटिविटी एकदम ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये जो चैलेंजेस देगा छोटे देगा, लेकिन अगर यही मरकरी नीच का होगा, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस देगा। बस यही फर्क है क्वांटिफिकेशन का। हर सबके साथ अच्छी और बुरा समय, अच्छी और बुरी घटनाएं दोनों होती हैं, अच्छा बुरा समय दोनों आता है। चैलेंजेस ये है या लक इसे कहूं कि अगर खराब दशा देने वाला प्लेनेट अच्छा रिजल्ट ज्यादा दे रहा है और खराब कम दे रहा है, तो आप लकी हैं। अगर अच्छा रिजल्ट देने वाला प्लेनेट खराब हो गया, जैसे मान लीजिए शनि इसका बहुत बढ़िया है सीक्वेंस के हिसाब से, है ना? इसे प्रॉपर्टी देता है, वेल्थ देता है ना? कंफर्ट देता है, गाड़ी देता है, सब देता है। और शनि बैठ गया एरीज में, यानी नीच का हो गया। तो इसका मतलब अगर शनि को अपना रिजल्ट 100 देना था, तो वो 25 पे ही रोक देगा, 75 अच्छा नहीं देगा। तो इसका क्या मतलब क्या हुआ? ओनली 25% गुड रिजल्ट, रिमेनिंग 75% इज बैड रिजल्ट। ये है अनलकी होने की निशानी। आप समझ गए? अक्सर लोग बात करते हैं कि क्या मैं लकी हूं, क्या मैं जिंदगी में ये अचीव कर पाऊंगा? तो आपको ये दशाओं से देखना पड़ेगा और प्लेनेट की, हर प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब अनलकी होने का और कौन सा योग होता है, लकी होने का और कौन सा योग होता है, एक एग्जांपल देके समझते हैं। ठीक है, मैं कहूं
इसका शनि अच्छा है और इसका सूर्य अच्छा है। ठीक है, शनि चौथा, सूर्य आठवां, ये दोनों अच्छे हैं। ये दोनों कुंडली में एक साथ बैठ गए। अब इसके बहुत सारे रूल लगेंगे यहाँ पे, मैं समझाता हूँ कि तो शनि और सूर्य ये दोनों अच्छे हैं, ये दोनों एक साथ बैठ गए और ऐसी राशि में बैठ गए जो दोनों के दुश्मन नहीं है। मान लीजिए जमनाई, क्योंकि वो बुध की राशि है, वो शनि का भी दोस्त है और सूर्य का भी दोस्त, कोई चल नहीं। तो ये दोनों उस जेमिनाई राशि को आपकी कुंडली में जिस भी घर में पड़ी उसको बहुत अच्छा कर देंगे। उसके सिग्निफिकेशन, वो जिस घर में पड़ी उस घर से रिलेटेड सारी अच्छी चीजें देना शुरू कर देंगे। लेकिन ये भी बहुत अच्छी नहीं देंगे, 100% नहीं देंगे, 50% ही देंगे, क्योंकि शनि और सूर्य नेचुरली एक दूसरे के दुश्मन है। इसलिए जब शनि देने की कोशिश करेगा सूर्य रोकेगा, जब सूर्य देने की कोशिश करेगा शनि रोकेगा। ठीक है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि नेचुरली ये दोनों फ्रेंड हैं या एनिमीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई और दशा ले लेते हैं। मान लीजिए दशा है सूर्य और केतु की, ये भी अच्छी दशा है और ये दोनों प्लैनेट साथ में बैठे हैं। तो हालांकि सूर्य प्लस केतु ग्रहण की कुंडली है, ये ग्रहण योग है, इसमें सूर्य भी खराब हो गया और केतु भी खराब हो गया, दोनों अपनी पॉजिटिव रिजल्ट कम देंगे। लेकिन क्योंकि ये दोनों अच्छे हैं इसलिए बहुत ज्यादा खराब नहीं करेंगे, थोड़ा ठीक कर देंगे। ठीक है, अगर आप देखिए मंगल और बृहस्पति दोनों एक साथ बैठ गए, ये दोनों प्लैनेट इसके खराब हैं लेकिन आपस में दोस्त हैं। तो जब खराब और खराब, दो खराब एक साथ बैठ जाएं तो दोनों मिलके ज्यादा खराब करेंगे, क्योंकि उसका भी एजेंडा खराब करना है और इसका भी एजेंडा खराब करना है, दोनों मिलके ज्यादा खराब करेंगे। अगर ये दोनों दोस्त हो जाएं, जैसे इसमें है मंगल और बृहस्पति, दोनों आपस में एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, तो दोनों दोस्त, दोनों का एजेंडा खराब करना, बहुत खराब करेंगे। समझ गए? अब ऐसे में एक प्लेनेट अगर अच्छा हो जाए किसी वजह से, तो वो दूसरे को भी ज्यादा खराब रिजल्ट देने नहीं देगा। जैसे मान लो दोनों एक साथ किसी एक ऐसी राशि में बैठ जाएं जो अच्छी राशि हो, जैसे मान लो मंगल की राशि में बृहस्पति और इन दोनों एक साथ बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, खराबी थोड़ी कम कर देंगे, मंगल खुद की राशि में भी है, थोड़ा सेव हो गया। ये दोनों साथ अगर 4 नंबर राशि यानी कैंसर में बैठ जाए, जहाँ मंगल नीच का होता है, तो मंगल तो बहुत खराब रिजल्ट देता है, लेकिन बृहस्पति एग्जॉल्टेड हो गया, उच्च का हो गया, बृहस्पति मंगल को कहेगा इतना खराब रिजल्ट मत दे, थोड़ा कम कर दे, तो बस यहाँ से इंप्रूवमेंट आ जाएगा, बृहस्पति संभाल लेगा, उसको भी थोड़ा रिलेटिवली ठीक कर देगा। इस तरीके से आपको चेक करना पड़ता है हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से, प्लेसमेंट के हिसाब से, राशि के हिसाब से, कि इसकी पावर कितनी है, ये कितना स्ट्रांग है। अच्छा प्लैनेट जितना स्ट्रांग होगा उतना बढ़िया रिजल्ट देगा, खराब प्लैनेट जितना स्ट्रांग होगा उतना खराब रिजल्ट देगा, क्योंकि स्ट्रेंथ यानी स्ट्रांग होना वो जो काम कर रहा है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, ओके। और अच्छा होना अलग बात है, स्ट्रांग होना अलग बात है, ये बात समझ लीजिएगा। स्ट्रांग मींस अच्छा होगा तो बहुत अच्छा, खराब होगा तो बहुत खराब, और अच्छा मींस कि ये नॉर्मली अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे मैंने कहा जुपिटर 4 नंबर राशि में नॉर्मली अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, मंगल 1 नंबर राशि में नॉर्मली अच्छा रिजल्ट देता है, मंगल 8 नंबर राशि में होगा, अपनी ही राशि है, स्ट्रांग है लेकिन खराब है, क्योंकि स्कॉर्पियो में मंगल बहुत खराब रिजल्ट देता है, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस चलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, इसी सीक्वेंस में वापस आते हैं। मान लीजिए आपको दशा मिली, पहली दशा मिली आपको शनि की, तो ये हो गई आपकी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी और ये सातवीं। आपको ये नोट करना पड़ेगा 1 2
3 4, ये 4 प्लैनेट खराब रिजल्ट देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अच्छे देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ऐसा प्लैनेट है जो किसी को बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है और किसी को बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, मिक्स्ड रिजल्ट देता है। वो है 9th। सीक्वेंस में अगर आप मान लीजिए केतु से शुरू हो रहा है तो 9वां मरकरी आएगा। ये जरूरी नहीं कि मरकरी हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा, कुछ स्पेशल केसेस में वो खराब रिजल्ट भी देता है। इसको हम अलग से कभी और किसी सेशन में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी तरीके से मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में ये लिखना ना भूलें कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं डिटेल में बात करूँ और उसे एक्सप्लेन करूँ इसी तरीके से। वो ज़रूर बताइए। नमस्कार।